कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमें अपने ऊपर डाउट होने लगता है। हम अपने को ही कमतर आंकने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी किसी ने हमें लेकर के कुछ कह दिया, हमने किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए अपनी बुराई सुन ली, या हम मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो अचीव करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ आम तौर पर हमारे साथ होती रहती है। हम एक स्टूडेंट हैं, हम एक एक बिजनेसमैन है, हम कहीं एम्प्लॉय है, हम कुछ भी कर रहे हैं, आम तौर पे हर रोल में ये चीज़ होती है। हम अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। फिर जिसने हमारे लिए कुछ बोला, हम उससे बदला लेना चाहते हैं। तो एक आपको बहुत कड़वी सच्चाई बता दूं। कड़वी सच्चाई ये कि जिस दिन आप ये सोचते हैं कि मुझे बदला किसी और से नहीं, मुझे बदला अपने आप से लेना है, उस दिन गेम चेंज होता है। क्योंकि ये माइंडसेट है। एक आम आदमी ना, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा तो उससे बदला लेने के लिए जिंदगी भर उस चीज़ के पीछे पड़ा रहेगा और अपनी बहुत कुछ चीज़ों को छोड़ता चला जाएगा। अभी रिसेंटली एक अखबार में मैंने पढ़ा, एक बेटे ने बोल दिया कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, और आत्महत्या करने के बाद मेरा शव मेरे पिता उसको हाथ ना लगाए। तो कितनी बड़ी बात है। देखिए, उसे मरने के बाद भी वो चाह रहा है कि मेरे पिता हाथ न लगाए, जबकि उसे कुछ नहीं पता कि मरने के बाद क्या होगा। मतलब इतना लंबा सोच लेते हैं हम लोग, जिसका कुछ होना ही नहीं है, कंफर्म ही नहीं है, कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी हम सोच बहुत कुछ लेते हैं। सिर्फ बदले की भावना की वजह से ये सारी चीज़ हमारे साथ होती है। जिस दिन आप बदले की भावना त्यागते हैं, अपने आप से बदला लेते हैं, द राइट रिवेंज इज मेक योर सेल्फ बेस्ट। अपनी बेहतरी पर काम करिए। लोगों के लिए, आपके लिए सबसे बेहतरीन बदला है जब आप अपने आप को ज़बरदस्त बनाते हो ना। आप जिस भी काम को कर रहे हो उसमें अपने आप को टॉप लेवल तक लेके जाते हो, और लोग देखते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आप इंस्पिरेशन बनते हो। और वही लोग जिन्होंने आपकी बुराई की थी, वो लोग भी आपसे मिलने के लिए बेकरार रहते हैं। मुझे लगता है दिस इज़ दी बेस्ट रेवेंज। तो इसके लिए सबसे पहले कोशिश करिए कि ज़्यादा बोलना नहीं है। जब हम ज़्यादा बोलते हैं, लोगों को ओवर एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ हम लोग की रिस्पेक्ट कम होने लगती है। और हमेशा कम बोलने वाला व्यक्ति समझने पे ज़्यादा ध्यान देता है, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। और जब आप बोलोगे एक्सेस में, लोग उतना समझते सुनते तो है नहीं, क्योंकि लोग भी क्या करते हैं, लोग भी सिर्फ सुनते बोलने के लिए। तो आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ बोल रहे हो, लोग समझ रहे हैं, नो, नॉट एट ऑल। बोलना कम करिए, सुनना ज़्यादा करिए। सुनेंगे, ऑब्जर्व करोगे, गेम चेंज होगा। दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़ तो बताई थी बेहतर बनाइए। अब यहाँ दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ पहली चीज़ के ऊपर, कि बेहतर कैसे बनाना है आपको। अपनी ग्रूमिंग के ऊपर काम करिए। अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करिए। कर सकते हो तो रीडिंग, लगातार रीडिंग करना शुरू करिए। डजेंट मैटर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप एक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की बच्चे की बुक, आपके घर में कोई बच्चा है उसकी बुक से हिंदी और इंग्लिश की स्टोरीज पढ़ सकते हो। आप यकीन मानिए, जब आप स्टोरीज पढ़ना शुरू करते हो ना, आपकी पर्सनैलिटी और माइंडसेट चेंज होने लगता है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अहंकार को त्याग दीजिए। अहंकार गलत चीज़ें करवाता है, आपसे गलत बुलवाता है। आपको ये लगता है कि मैं ये हो चुका हूँ, तो एक आपके पड़ोस में थोड़ा आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ज़्यादा है, बट आपको दिख रहा नहीं, क्योंकि आपने अहंकार का चश्मा पहन लिया है। तो बहुत सारे लोग हमसे बहुत ज़्यादा बेटर हालत में हैं, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअली, इन टर्म्स ऑफ फिजिकली, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली। हम सिर्फ फाइनेंशियली थोड़े अच्छे हो गए तो हमने पर्दा डाल लिया, चश्मा लगा लिया कि हम बहुत अच्छे हो गए। जिन लोगों की मदद से हम आगे बढ़े थे उनके लिए कोई धन्यवाद नहीं रहा, उनके लिए कोई ग्रेटफुलनेस नहीं रही। आपको यकीन मानिए ना मानिए, आप आज जहाँ पर भी है ना, कई सारे लोगों की मदद की वजह से हैं। वो आज आप मान रहे नहीं हैं, यकीन करिए, जहाँ है उससे और ऊपर जाना चाहते हैं। तो मनी मन उन्हीं लोगों का, उन परिस्थितियों का, उन चीज़ों का शुक्रिया अदा करिए, ग्रेटफुल रहिए कि वो लोग नहीं होते तो मैं नहीं कर पाता। जब आप ग्रेटफुल होते हैं ना, तो आप अहंकार का पर्दा हटा रहे होते हैं, अहंकार को आप दरकिनार कर रहे होते हैं। जब आप अहंकार को हटाते हैं तो आपके सामने लोगों की लाइन लग जाती है, और वही जो रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आपने अहंकार
पहन लिया है, अहंकार ओढ़ लिया है, और उस समय लोग आपकी चापलूसी करने के लिए तो आ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो रियलिटी में आपके साथ कभी खड़े नहीं होते हैं। खड़े वही होने थे जिन्होंने जब आपके पास अहंकार नहीं था, आप खुश रहा करते थे, लोगों की मदद किया करते थे, वही लोगों ने आपके लिए मदद की। हो सकता है कुछ मदद आपको पता हो या ना हो, लेकिन वो बहुत बड़े कारण थे। तो आप ग्रेटफुल रहिए, लोगों का धन्यवाद मानिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान को बहुत परिपक्व बनाती हैं, बहुत आगे लेकर के जाती हैं, ये सोचने पे मजबूर करती हैं, राइट। तो ग्रूमिंग पे काम करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाएगा आपका, चीज़ों को प्लान आप करने ही लगे हैं, ईगो आपने छोड़ ही दिया है। साथ ही साथ कभी कभी पुराने लोगों के साथ बैठना शुरू करिए, अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठना शुरू करिए। कभी कभी हंसी मजाक करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस बनने से कुछ नहीं होता है। समय है, पता नहीं जिन लोगों के साथ हमें समय बिताना चाहिए था, काश हमने बिता लिया होता तो बहुत अच्छा होता, ये नहीं कहना चाहते हैं। तो प्लीज़ जब भी मौका मिले उन लोगों के साथ समय बिताइए जो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके वो कुछ चंद वो लोग जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने में हेल्प की है, राइट। मैं कुछ यही चंद बातें बताना चाहता था आपको, और भी कई सारी बातें हैं लेकिन समय कम है। मैं अभी सर मैनेजमेंट गुरु आता रहूँगा अपने इस चैनल से आपको बहुत सारी सीख देने के लिए। अच्छा ज़रूर 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 लगेगा, रिक्वेस्ट है शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या पॉइंट और मुझे बोलना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर के ज़रूर आऊँगा, इसका सेकंड पार्ट। और शेयर लगा दीजिए, कमेंट करके बताइए, और क्या अच्छा लगा, क्या फॉलो करते वो भी कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।